नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा सवाल में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। दिल्ली के सीएम केजरीवाल तैयारी तो 2024 की कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में फैलाए अपने ही रायते को समेटने में केजरीवाल बुरे फंस गए हैं। अपनी ही शराब नीति में ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं कि अब तो गिरफ्तारी का डर भी सताने लगा है। केजरीवाल और उनके मंत्री हर बात में झूठ बोल रहे हैं कि बीजेपी उन्हें आप को तोड़ने का ऑफर दे रही थी, लेकिन ये अलग बात है कि बीजेपी ने ऑफर दिया या नहीं। पर केजरीवाल ने अपने मंत्री को भारत रत्न देने की बात कही, ये बात हजम नहीं हो रही है। एक तरफ भारत रत्न की बात, दूसरी तरफ अपनी गिरफ्तारी की बात। बड़ा सवाल, क्यों केजरीवाल को लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अरविंद केजरीवाल को ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए, उनको मालूम है कि गलती हो गई और वो पकड़े गए हैं, रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और इसलिए घर में कोई उद्दंड बच्चा होता है, गलती जब पकड़ी जाती है वो क्या करता है? हर घर में इस तरह के बच्चे होते हैं, नटखट बच्चे, चीखना चिल्लाना पहले से ही शुरू कर देगा। कितनी चीख लगाएगा कि पापा भी डर जाएंगे कि उसको कुछ छुएगा नहीं, कुछ बोलो मत जी, कि पता नहीं कल क्या कर बैठे। केजरीवाल वैसा ही नटवर लाल है। आज उसने इस बात को कहा जी, कि मेरी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर इस घोटाले में जो 16 नाम हैं, उस नाम में से एक शख्स विजय नायर से केजरीवाल के रिश्ते और विजय नायर के सारे कच्चे चिट्ठे को अगर खोलने में सीबीआई और ईडी उसको कह सकते सक्सेसफुल हो जाए, जी, केजरीवाल के हाथ में भी हथकड़ी लग जाएगी। ये तो गए, मनीष सिसोदिया का जेल जाना तो तय है। आपने क्या समझ रखा? दिल्ली असेंबली के अंदर दिल्ली के मालिक हम हैं, आप अपनी मनमर्जी कर लोगे, देश में कोई कानून नहीं है। जी, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो गया कि जनता हमें चुन के भेजती है तो आप अपने मन से कुछ भी कर लोगे। गलत। जनता जब आपको चुन के भेजती है तो आप वही कर सकते हो जो संविधान और कानून के अनुसार है। आपको कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल जाता कि आप अपनी मनमर्जी करो। ये आए थे स्वराज स्थापित करने के लिए, सचमुच में स्वराज स्थापित कर दिया। अपनी मनमानी करने का टेक्निकल पॉइंट समझिए क्या है और क्यों पहले सिसोदिया और उसके बाद केजरीवाल जेल जाएगा। तमाम आरोप जो कैपिटल टीवी के दर्शक हैं उनको मालूम है। 4-5 दिनों से हम लोग बता रहे हैं क्या 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 गलतियां हुई। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनियां थी उनको लाइसेंस दिया गया, L1 लाइसेंसी में 2% से 12% उसको बढ़ाया गया। किस तरीके से कैश कलेक्ट होता था, किस तरह से लोगों को इस्तेमाल किया जाता था। टेक्निकल पॉइंट इन सब के अलावा जो समझने की है, जी, सीबीआई को इस बात का पता चल गया, इसे एफआईआर में दर्ज किया गया कि ये जो नीति बनाई गई और क्यों इसने सीबीआई की एंट्री के साथ ही विड्रॉ कर लिया, उसका मूल कारण क्या था। क्योंकि इस एफआईआर के मुताबिक अपने दोस्तों, शराब माफिया, लीकर के धंधेबाज लोगों के साथ मिलकर जिनका उन मीटिंग में मौजूदगी गैरकानूनी था। आप नेता हो, आप चुन के आए हो, प्रतिनिधि हो, आप कोई एक्सपर्ट को बुलाएंगे, किसी अधिकारी से बात करेंगे और नीति बनाएंगे तो बात समझ में आती है। कुल मिलाकर के 4 लोग ऐसे हैं जिनका रोल
इस केजरीवाल के आबकारी नीति को बनाने में इस्तेमाल हुआ है। ये लोग इसमें शामिल थे। कौन कौन लोग हैं? यही विजय नायर, फॉर्मर CEO ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ओनली मच लॉडर, मैं आऊंगा, यही है वो शख्स, भागा हुआ है देश के बाहर। केजरीवाल से इसका रिश्ता है, लेकिन ट्रांजैक्शंस हुए हैं, पैसा इकट्ठा करके केजरीवाल या उसके किसी परिवार या उससे किसी जुड़े हुए व्यक्ति को दिया गया है। अगर CBI और ED ये निकाल लेगी, हो गई इनकी 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना जो है ना जी, वो लटक जाएगा, देश का भला हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति, तो एक सवाल पूछा नहीं जाएगा केजरीवाल से या मनीष सिसोदिया से, ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी का आदमी तुम्हारे आबकारी पॉलिसी बनाने में क्या कर रहा था? दलालों की फौज बना रखी है देश के अंदर जी। तेलंगाना से कनेक्शन मिल रहा है। दूसरा मनोज राय, ये किसी शराब कंपनी में काम करने वाला, वैसी कंपनियों में काम करने, ये सब कार्टेल हैं जी। ये कार्टेल्स हैं। आप किसी के लिए आप बना रहे हो, नियम बना रहे हो, क्या नियम है कि जो शराब बनाने वाला मैन्युफैक्चरर होगा वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो रिटेल वाला नहीं होगा, और जो रिटेल वाला होगा वो कंपनी, वो प्रोड्यूसर नहीं होगा। ये तीनों अलग अलग एंटिटी होंगे। इनको लगा कि भाई इतनी सारी सीटें आ गई हैं, दिल्ली के मालिक हम हैं, प्रचंड बहुमत जनता ने हमको चुन के भेजा है, कानून को ताक पे रख दो, कोई कुछ नहीं कर सकता, क्या बिगाड़ लेगा कोई जी। तो मनोज राय को भी घुसा लिया। ये अमनदीप ढल, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या रिश्ता है भाई केजरीवाल का मनीष सिसोदिया का इससे, बताओ भाई। इसका जवाब क्यों नहीं देते? भारत रत्न चाहिए। महाराणा प्रताप के औलाद बन गए आज, कल तक ये भगत सिंह के औलाद थे जी। मैंने शर्म नहीं आती इन लोगों को इतने बड़े बड़े महापुरुषों का नाम लेकर के ये धंधा करने में। सिंपल सा सवाल है केजरीवाल से, मनीष सिसोदिया से, ये अमनदीप ढल को जानते हो, हां या नहीं? क्या है तुम्हारा इनके साथ रिश्ता? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इन सवालों को जवाब नहीं देंगे भाई। न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छपा है, न्यूयॉर्क टाइम्स को फ्रेम करके अपने ड्राइंग रूम में रखो, रोज सवेरे सवेरे अगरबत्ती दिखाना उसको, उसका कोई वैल्यू नहीं है जी। अब तीसरा समीर महेंद्रू, ये जो है एस इंडो स्पिरिट, उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है। ये नॉन गवर्नमेंट, सरकारी लोग नहीं है जी। इनके साथ मिलकर के आप नीतियां बनाओगे भाई? क्यों क्यों बनाओगे? अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। अभी जो मीडिया वालों से कोई आप उम्मीद मत रखिए कि इसमें कोई लीड होगी जी। पहले भी घोटाले होते थे यूपीए के दौरान, तो कोई घोटाला निकला तो सारे खोजी पत्रकार जो है उसमें अलग अलग एंगल से स्टोरी करते थे जी। जैसे केजरीवाल के खिलाफ निकला इलेक्शन के समय, चंदा 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 चंदा, मालूम चला कि भाई एक दिन ये आरोप लगा कि भाई 50-50 लाख रुपया जो है वो किसी कंपनी से इसको मिला। आरोप लगा कि भाई ये हवाला के जरिए आया, फर्जी कंपनियों के जरिए आया। केजरीवाल ने कहा कि भाई देखिए मैं एक हिसाब देता हूं, किस लोगों ने मुझे चंदा दिया उसका डिटेल है। डिटेल में मालूम चला ये 50-50 लाख देने वाली 4 कंपनियां हैं। वो ईस्ट दिल्ली में एक छोटे से कॉलोनी में एक ही बिल्डिंग में उसका एड्रेस दिया हुआ है, और जब लोग वहां पे गए तो मालूम चला वहां कोई कंपनी नहीं है, कोई तो बेचारा कोई गरीब आदमी रह रहा है जी। तो फ्रॉड तो उसी समय से इसका सामने आ गया। लेकिन ये झूठ बोलने में इतना माहिर,
आई हैव नेवर सीन सच ए पैथोलॉजिकल लायर एनीवेयर इन पॉलिटिक्स। पूरी दुनिया में वो कहते हैं ना, मैं दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री, दुनिया में इसे झूठ बोलने वाला कोई नेता है ही नहीं। तो ये कुकर्म आप अब क्या है कि अब ये सब लोगों का नाम है। तो हुआ ये जो मैं कह रहा हूं विजय नायर के बारे में, तो अभी मीडिया कुछ नहीं ढूंढ रही है। कहीं दिखाया कि वार्ड्स में किस तरीके से एक एक वार्ड के अंदर 3-3 शराब की दुकानें खुल गई, स्कूल के कितने नजदीक है, मंदिर के कितने नजदीक है, वहां के आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन, कहीं कुछ चल रहा है नहीं चल रहा है, माल खा के सब बैठ गए हैं। और ये जो अनर्गल प्रलाप करता रहता है कि हमने शिक्षा ये कर दिया, हु इन 2024 मोदी वर्सेस हु, ये तमाम ये जो छोटे मोटे लीडर इसके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते लाइव दिखाया जाता है, ये सब प्रायोजित है पैसे के ऊपर। इस देश में मीडिया का तमाशा कम नहीं है, कोई नहीं करेगा ये। तो गलती से एक बहादुर रिपोर्टर, एक टेलीविजन चैनल का, मैं नाम नहीं लूंगा, नौकरी चली जाएगी बेचारे की, डांट पड़ी है वैसे उसको। तो अभी 7-8 चैनलों को अगले दिन, उसके जिस दिन छापेमारी हुई थी, मनीष सिसोदिया ने बुलाया, और चाहते चाहते चैनल जिसमें ऐड चलता है दिन रात। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तथाकथित सनातनी धर्म और वो जो भक्त चैनल के नाम में गिनती होता है कि भाई ये सब जो है देश हित में काम करते हैं, उसका रेट ज़्यादा देता है, वो ज़्यादा पैसा लेते हैं, तब चलाते हैं केजरीवाल का ऐड। एनडीटीवी बड़ा नाराज है, उसको बहुत कम पैसा मिलता है। भाई हम तो जीवन भर तुम्हारी चाकरी करते रहे, लेकिन जो है ऐड जो है रेट जो है हमारा कम क्यों कर दिया तुमने। तो खैर अब हुआ ये कि उस रिपोर्टर ने पूछ दिया। इंटरव्यू की सेटिंग क्या थी, ये केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ये सब लोग जो इंटरव्यू देने जाते हैं, ये समझ लीजिए इलेक्शन के पहले से ही, जब से ये ऐड का धंधा चालू किया, इसको समझ में आ गया कि पैसे के भूखे लोग मीडिया में बैठे हुए हैं। ये क्वेश्चन पहले दे देता है और आंसर अपने मन से काउंटर क्वेश्चन करोगे तो वहीं पे डांट देगा। तो क्वेश्चंस पहले दिए हुए थे और आप खोलिएगा आपको मिल जाएगा। अलका लांबा कह रही थी कि चाहते चैनल के चाहते रिपोर्टर्स को बुलाया गया, एक ने हिम्मत कर दी, उसने पूछ दिया ये विजय नायर के बारे में, भाई इससे क्या रिश्ता है, ये कौन है। भाई इवेंट मैनेजमेंट म्यूजिक कंपनी चलाने वाला। बस उखड़ गए, गुस्से में लाल पीले हो गए मनीष सिसोदिया, डांट के भगा दिया, इंटरव्यू खत्म। वो इंटरव्यू चला ही नहीं। बाद में ऑफिस आया तो उसको डांट लगी, भाई तुमने क्यों आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया, ये सिलेबस, ये क्वेश्चन तो तुमको दिया नहीं गया था पूछने के लिए, तुमने क्यों पूछ दिया। तो ये चल रहा है ये खतरा विजय नायर का, और ये तो आगे आगे चलता है, सोचता है। इसने कह दिया, उसको समझ में आ गया कि विजय नायर का जो पेज है वो आगे जाकर के फंसेगा, क्योंकि वो इस वक्त लंदन में है, हिंदुस्तान में नहीं है, भाग गया है। ट्वीट किया है कि मैं भागा नहीं हूं, मैं वापस आ रहा हूं, लेकिन वो वापस नहीं आएगा। ही विल नॉट कम बैक। क्यों? क्योंकि कई सारे इससे, इस विजय नायर से जुड़े हुए पूरा एक टूल किट को खंगाल रही है सीबीआई कि किस तरीके से आर्टिस्ट, बॉलीवुड के हीरो, सिंगर, कॉमेडियन, कोई वीरदास है उसका भी नाम चल रहा है, ये किस तरह से दलाली करते हैं। ऐसे नहीं फिल्म बन जाती है, पंजाब का चुनाव होता है और उड़ता पंजाब चलना शुरू हो जाता है। अभी बनाएगा ये अनुराग कश्यप तैरता पंजाब, शराब की नदियां बहने वाली है वहां पे, उड़ता पंजाब दिखाएंगे। तो ये जो टूल किट गैंग है, बॉलीवुड के सिंगर, एक्टर, एक्ट्रेसेस, वो जो पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं सोशल मीडिया में, पत्रकार, मीडिया वाले भी हैं इसमें, उसको खंगाला जा रहा है
कि जिसको बकायदा इस विजय नायर ने हायर किया था, किस चीज के लिए, किस नीति के बारे में अच्छी अच्छी बातें करने के लिए। पब्लिक परसेप्शन बदल जाए, और इसलिए शुरुआत जब हुई तो उसको ये कॉन्फिडेंस रहा कि भाई मीडिया और सब लोगों से तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। इसलिए जब ये शुरुआत हुई, जब ये कंट्रोवर्सी सामने आया, तो केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, यही सौरभ भारद्वाज, ये कहते थे कि इतनी अच्छी पॉलिसी के ऊपर आप सवाल उठा रहे हो, पागल हो गए हो। 1300 करोड़ रुपए जो है वो मुनाफे में चल रहा है, अगर घोटाला हुआ तो उसमें मुनाफा होगा। तो ये जो ऑफर वाली स्क्रिप्ट लिखी गई है, ये पूरे भ्रष्टाचार को दबाने का एक बहाना है। इस पूरे खेल में केजरीवाल की काली राजनीति, उसकी काली करतूत पूरी तरीके से एक्सपोज होने वाली है। ये जितना जो मैंने कहा कि जो बच्चा उद्दंड होता है, नटखट होता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है, उसको समझ में आ जाता है पिटाई लगने वाली है, पापा आने वाले हैं, 1 घंटा पहले से ही ड्रामा चालू कर देता है। तो अभी भारत रत्न याद आ रहा है, भगत सिंह की औलाद हैं, तो हम सिसोदिया जो हैं वो महाराणा प्रताप के औलाद हैं। पता नहीं क्या क्या अभी करेंगे ये, अभी ड्रामा लंबा चलेगा। लेकिन ये जो फांस जो फंसी है, ये 16-17 लोग, इनसे जब कड़ाई से पूछताछ की जाएगी और जो कैश कलेक्शन हुआ है उसको किस तरीके से ये इनकम टैक्स का अधिकारी, भाई इनकम टैक्स में रहा है ना, इसको पकड़ना तो मुश्किल काम होगा। ब्लैक को व्हाइट, व्हाइट को ब्लैक कैसे करना, ये सारा उसमें तो माहिर है, ये ट्रेंड आदमी है, ये सारे नियम कानून को भी जानता है। तो ईडी के सामने चैलेंज है कि ऐसे मक्कारों को पकड़ करके जब से आप एक्सपोज करोगे, मनी ट्रेल मिला नहीं, स्पेशल इंतजाम करना पड़ जाएगा तिहाड़ के अंदर इन लोगों के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। अगर हर तरफ से कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो ये बात साफ है कि केजरीवाल सरकार झूठ बोलने में माहिर है। पहले बीजेपी पर आरोप, फिर अपनी गिरफ्तारी का राग अलापना, और अब ये कहना कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी बीजेपी की साजिश है। साजिश में फंसने के बाद ही केजरीवाल नए नए शगुफे निकाल रहे हैं कि कैसे भी 2024 के लिए फेंका गया पासा सही बैठ जाए। इसीलिए अपनी गिरफ्तारी का रोना अभी लेकर बैठ गए हैं। लेकिन केजरीवाल का भ्रष्टाचार छुपाने का ये ऑफर कार्ड फेल हो गया है। ये सारी तैयारी भ्रष्टाचार को दबाने के लिए ही की गई थी, जिसका पर्दाफाश हो गया। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।